बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 4 अक्टूबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हामिद मीर साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से ज़्यादा मकबूल होने और ज़्यादा मशहूर होने का दावा कर दिया है। चुनाचे नाजरीन, आप लोगों के इल्म में है कि आज से 2-3 रोज़ कबल यानी 1 अक्टूबर 2020 को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने नदीम मलिक साहब को एक इंटरव्यू दिया। हामिद मीर साहब ने कल मगरिब के वक्त अपने ट्विटर अकाउंट पे उस प्रोग्राम की रेटिंग शेयर की और हामिद मीर साहब ने कहा कि नदीम मलिक साहब ने जो इंटरव्यू कंडक्ट किया इमरान खान साहब का, उस इंटरव्यू की रेटिंग 2nd पोजीशन पे है। और हामिद मीर साहब कहते हैं कि उसी दिन 8 से 9 बजे मेरा प्रोग्राम भी ऑन एयर था, उस प्रोग्राम की रेटिंग जो है वो 1st नंबर पे है। यानी कि 8 to 9 PM 1 अक्टूबर की उन्होंने रेटिंग शेयर की है। एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का इंटरव्यू ऑन एयर था, दूसरी तरफ हामिद मीर साहब का प्रोग्राम कैपिटल टॉक जियो टीवी पे ऑन एयर था। तो हामिद मीर साहब के ये दावा करने का मतलब ही यही है, सीधा साधा उनका मतलब ये है कि मैं जहां पे मैं मौजूद हूंगा, जब मैं एक प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूंगा, जब मैं जिसमें खुद उस प्रोग्राम में मौजूद होऊंगा, तो उस प्रोग्राम की रेटिंग उस प्रोग्राम से ज्यादा होगी जहां पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इंटरव्यू दे रहे होंगे। और इसके अलावा 4-5 रोज कबल हामिद मीर साहब ने एक और भी दावा किया था नाजरीन, और वो ये कि जब से मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ट्विटर अकाउंट पे अनफॉलो किया है, उसके बाद हर रोज मेरे ट्विटर फॉलोअर्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। ये भी हामिद मीर साहब ने दावा किया था। अब पहली बात तो यह है कि इन दोनों का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है कि निस्बत खाक रा ब आलम खाक, कहाँ हामिद मीर साहब और कहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी। लेकिन इस इंटरव्यू या इस वीडियो का या इस व्लॉग के करने का मकसद ही यही है कि उनके जो दोहरे चेहरे हैं, दोहरा और मुनाफिकाना किरदार है, वो लोगों के सामने मजीद अयां कर दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन, कि हामिद मीर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर अपने आप को इस कदर इंपॉर्टेंट समझने लगे हैं कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ खुद को कंपेयर करने लगे हैं। तो उसके लिए नाजरीन, आप लोगों को याद होगा कि मैंने 3-4 वीडियोस की थी और एक नफ्सियाती बीमारी आप लोगों की खिदमत में पेश की थी और उसकी अलामात भी उन व्लॉग्स में मैंने बताई थी। एक बीमारी है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इस बीमारी में मुब्तला शख्स की नफ्सियाती कैफियत ऐसी हो जाती है कि वो ये समझता है कि मुझे अहमियत दी जाए, मुझे माजी की तरह अहमियत दी जाए, ठीक है, और मेरी बात को सुना जाए, मुझसे राय तलब की जाए। लेकिन जब किसी ऐसे शख्स के साथ उसे वास्ता पड़ जाता है कि जो उसे उस तरह की अहमियत नहीं देता जिसका वो माजी में जो है वो आदी बन चुका हो, तो वो शख्स जो है अपनी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए, लोगों की तवज्जो अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए कोई भी जो है ना स्टंट जो है वो खेल सकता है और किसी किस्म का भी इकदाम वो उठा सकता है। तो ये एक नफ्सियाती बीमारी है। इसके अलावा एक दूसरी बीमारी भी मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश की थी कि मेगालोमेनिया, ये भी एक नफ्सियाती बीमारी है। उस बीमारी में मुब्तला शख्स की नफ्सियाती कैफियत भी बऐन ही वही हो जाती है जो कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी में मुब्तला शख्स की होती है। तो सबसे पहली बात तो यह कि हामिद मीर साहब बैक वक्त इन दोनों नफ्सियाती अमराज में मुब्तला है, इसलिए वो इस किस्म के ओछे हथकंडों पे उतर आए हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है नाजरीन कि आप जियो टीवी का यूट्यूब चैनल पे जाएं और समा टीवी के यूट्यूब चैनल पे जाएं, दोनों पे, एक पे इमरान खान साहब का इंटरव्यू मौजूद है 1 अक्टूबर का और दूसरे पे हामिद मीर साहब का प्रोग्राम मौजूद है। तो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम को 24 घंटों में 18,000 लोगों ने देखा जियो टीवी के यूट्यूब पे, और इमरान खान साहब के प्रोग्राम को 1,32,000 लोगों ने देखा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि हामिद मीर के ट्विटर अकाउंट के फॉलोअर्स जो हैं वो 6 मिलियन है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो ट्विटर अकाउंट के फॉलोअर्स हैं वो है 12.5 मिलियन। और इसके अलावा नाज़रीन, 2 दिन कबल मैंने एक व्लॉग आप लोगों की खिदमत में पेश किया था कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो हाल ही में ये 4-5-6 दिन कबल तकारीर हुई हैं, उसमें सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खिताब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का है। यूएनओ का, अक़वाम मुत्तहिदा का जो यूट्यूब चैनल है,
उस पे जो व्यूवरशिप आई है, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने तमाम आलमी रहनुमाओं को पिछाड़ दिया है। ये उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स यूएनओ के ऑफिशियल वेबसाइट्स ने जो है वो जारी किए हैं। यानी इमरान खान साहब की तकरीर पूरी दुनिया में ज्यादा देखी गई, डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा देखी गई, नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा देखी गई, रूसी सदर से भी ज्यादा देखी गई, सऊदी किंग से भी ज्यादा देखी गई। अब उन लोगों की आबादी आप मुलाहिजा करें और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब इसके बावजूद भी जो है ना उनसे सबकत ले जाते हैं, तो ये आलमी सतह पे उनकी मकबूलियत की दलील है। और इसके अलावा नाज़रीन, मैं एक और चैलेंज भी करता हूं कि हामिद मीर साहब जो है वो अपने जियो टीवी में इलेक्शन करा के दिखाएं, अपने जियो टीवी में, लेकिन वो इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो मैं दावे के साथ कहता हूं क्या हामिद मीर साहब जो है वो अपने ही जियो टीवी चैनल में, अगर उसी जियो टीवी चैनल में कोई और कंपटीटर और उम्मीदवार उनके सामने आ जाए, तो हामिद मीर साहब जियो टीवी में ही अपने ही घर में जो है ना वो इलेक्शन हार जाएंगे। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को 1,70,00,000 लोगों ने वोट दिए हैं और हामिद मीर साहब को रोजाना 1,70,00,000 लोग 1,70,00,000 अलकाबात से नवाजते हैं, बुरे अलकाबात से नवाजते हैं हामिद मीर साहब को। तो ये तो उनकी हैसियत है। लेकिन अब एक और सवाल नाज़रीन ये भी उठता है कि सियासी जमातों की तो चले मजबूरियां होती हैं, मैं ये मान लेता हूं कि सियासी जमातों ने अपने हलकों में जाना होता है, लोगों को जो है ना मुंह दिखाई की रस्म, ये जो अपोजिशन है ये तो मुंह दिखाई की रस्म ही पूरी कर रही है कि हलकों में जाके और उनको मुतमईन करते हैं। तो सियासी जमातों ने अपने आप को पॉलिटिक्स में रेलेवेंट करना होता है, वो इस किस्म के इल्जामात लगा सकते हैं, लगाते भी रहते हैं, पॉलिटिकल स्टंट होता है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि अपने हलके में जाके मुंह दिखाना होता है लोगों को, तो वो क्या कहेंगे अपने लोगों से कि हम क्या कर रहे हैं, तो वही बयानात ही देंगे ना, फोटो सेशन ही कराएंगे, एक दूसरे की तरफ जाएगा सियासतदान, दूसरा तीसरे की तरफ जाएगा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगी, मीडिया टॉक शोज में जो ना वो गरजेंगे बरसेंगे, तो वो यही करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सहाफियों का क्या स्टेक हो सकता है, हामिद मीर साहब का क्या स्टेक हो सकता है। हामिद मीर साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ात बिल्कुल पसंद ही नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सहाफत के लबादे में एक सियासी एजेंडा लेके प्रोमोट करते हैं, और फिर जब लोग इन्हीं लोगों को लिफाफा सहाफ़ी कहते हैं तो ये बुरा मना जाते हैं। वो कहते हैं कि जी पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है वो हमें ट्रोल करते हैं, हमारे खिलाफ बातें करते हैं, हमें लिफाफा और वजीफ़ा खोर सहाफ़ी कहते हैं। तो भाई सहाफ़ी का काम ही यही है कि सहाफ़ी पार्टी नहीं बनता, सहाफ़ी इस कदर जानिबदार नहीं बन सकता। सियासी जमातों की अपनी मजबूरियां हैं, उन्होंने सियासत करनी है, अगर वो सियासत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। और नाज़रीन इसकी एक वजह मैं आपको और भी बता दूं कि माजी के जो हुक्मरान है वो इनको वज़ीर आज़म हाउस बुलाते थे और उनको इन लोगों को शाहाना प्रोटोकॉल देते थे, शाहाना प्रोटोकॉल, और इनको बुला के तो वज़ीर आज़म ऑफिस का जो स्टाफ होता था वो इनके गिर्द जो है ना खनखनाती हुई प्लेटों के साथ तवाफ कर रहा होता था। तो ये लोग बड़े खुश होते थे कि हमें वज़ीर आज़म बुला रहा है, हम तो शायद बहुत बड़े सदी के सबसे बड़े फिलासफर हैं। लेकिन अब इन लोगों की भूल है कि चूंकि ये पर्ची वाला वज़ीर आज़म नहीं है और वो इनके तज्जियों और तबसरों की तह तक पहुंच जाते हैं कि ये सहाफ़ी हमसे चाहते क्या है, और इमरान खान साहब ना इन सहाफ़ियों को और ना इनके तज्जियों और तबसरों को दरे खुए एतनाम नहीं समझते और वो शाहाना प्रोटोकॉल नहीं देते। इसलिए ये लोग जो है इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और अपनी अहमियत का, अपने वजूद का, अपनी बका का एहसास दिलाने के लिए ट्विटर अकाउंट पे इस तरह की चीज़ें शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो ये चंद बातें थी जो मेरे जहन में आ रही थी नाज़रीन, इस पे और भी काफ़ी सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन हामिद मीर साहब के बारे में मैं एक बार फिर कह दूं कि नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और मेगालोमेनिया डिजीज़ जो होती है उनके अलामात पढ़ लें, मैंने वीडियोज़ इस पे की हैं। मिन व अन जो आजकल शरीफ ख़ानदान के वफ़ादार सहाफ़ी, एंकर्स और तज्ज़ियाकार हैं, उन अलामात का आप इतलाक़ करते जाएं इन लोगों पे, तो आपको 90 से 95% जो अलामात हैं इन लोगों में बदरजाए अतम मिलेंगी कि इन लोगों में वो अलामात मौजूद हैं। बाकी जो है ना ये चूँकि एक डोज देनी ज़रूरी थी, हामिद मीर साहब को काफ़ी दिन हो गए कि मैंने उनके ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं किया, तो ये एक पहलू मुझे मिल गया ताकि इनकी मज़ीद मुनाफ़क़त जो है वो लोगों के सामने रख दूँ। और आखिरी बात नाज़रीन मैं बता दूँ कि नजम सेठी को गिरफ़्तार कराया,
पेंटी लगवाई नवाज शरीफ साहब ने। आप देख लें कि वो किस कदर सीधे हैं। आज तक शरीफ खानदान की जो है ना वो हिमायत से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की शराफत है कि ये दिन रात उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। आज तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किसी सहाफ़ी पे पर्चा दर्ज करवाया? आप बताएं। ये किस कदर लग़वियात जो है वो उगलते हैं टीवी टॉक शोज़ पे बैठ के, लेकिन उसके बावजूद भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सिर्फ एक काम किया कि इनको अपनी हैसियत और औकात के दायरे में रखा है कि आप अपनी लिमिट में रहें, इससे आगे बढ़ने की कोशिश न करें। आपको ये भी याद होगा कि अरशद शरीफ साहब पे जंग जियो पे चापे पड़वाए बाकायदा नवाज शरीफ साहब ने, जब शरीफ खानदान की हुकूमत थी। तो ये उस वक्त उनके सामने ठीक थे जब इस किस्म का रवैया वो हुक्मरान अपनाते थे। तो आज इमरान खान साहब सिर्फ उनको लिफ्ट नहीं करा रहा, तो जो है ना ये लोग जो है ना इनकी लग़वियात जो है उसका सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, और ये ब्लैकमेलिंग पे उतर आते हैं। और किस तरह आपने तज्जियों के जरिए ना अंसारुल इस्लाम की वर्दियों में मलबूस होकर आज़ादी मार्च में चले जाते हैं और हुकूमतों को डराते हैं जी, डराने की कोशिश करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जी का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया। इस किस्म के तज्जिए भी हामिद मीर और दूसरे इसी कबील के लोगों ने दिए हैं। लेकिन सलाम है इमरान खान साहब को कि आज तक ना इनके तज्जियों को उन्होंने कोई अहमियत दी है, ना इन लोगों को कोई अहमियत दी है। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।